नमस्ते और स्वागत है। कभी ऊपर आसमान में देखकर सोचा है कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? हम यहाँ कैसे पहुँचे? आज हम सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि हमारे ग्रह, हमारे सोलर सिस्टम और पूरे ब्रह्मांड की कहानी जानने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त ब्रह्मांडीय सफर के लिए। आपको याद है वो कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? हम सबने गाई है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये टिमटिमाते तारे असल में हैं क्या? ये सिर्फ खूबसूरत रोशनियां नहीं हैं, ये तो हमारी अपनी कहानी की शुरुआत है। इन्हीं से सब कुछ शुरू हुआ और इन्हीं से बना हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि तारों के पार की कहानी क्या है, फिर ब्रह्मांड के जन्म यानी बिग बैंग को समझेंगे, उसके बाद ग्रहों के बनने की प्रोसेस, फिर देखेंगे कि हमारी पृथ्वी शुरू में कैसी थी, और आखिर में वो पहली चिंगारी जिसने जिंदगी को जन्म दिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल कि सब कुछ कहाँ से आया, ये कोई आज का सवाल नहीं है। हजारों सालों से इंसान इसका जवाब ढूंढ रहा है। तो देखते हैं कि हमारे सफर की शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआती आइडियाज से लेकर आज के विज्ञान तक। तो सबसे पहले जो बड़े आइडियाज आए उनमें से एक था कांट और लाप्लेस का। उन्होंने कहा कि हमारा सूरज जब जवान था तो उसके आसपास गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल था और उसी से सारे ग्रह बने। ये आइडिया काफी अच्छा था। फिर करीब 1950s में श्मिड और वाइजास्कार ने इसे थोड़ा और बेहतर किया। उन्होंने कहा कि हाँ, सूरज एक बहुत बड़े बादल से घिरा था, धूल, हाइड्रोजन, हीलियम सब कुछ था उसमें, और इसी बादल, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं, से हमारे प्लैनेट्स बने। तो ये शुरुआती आइडियाज एक तरह से सही रास्ते पर थे, पर पूरी कहानी नहीं बताते थे। आज हमारे पास एक ऐसा सिद्धांत है जिसे लगभग पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं, और वो है बिग बैंग थ्योरी। यही वो थ्योरी है जो हमें टाइम में बिल्कुल पीछे ले जाती है, उस एक पल तक जहां से सब कुछ शुरू हुआ। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लू हमें मिला 1920 में। एक एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हबल। उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। सारी गैलेक्सीज, मतलब आकाशगंगाएं, एक दूसरे से दूर और दूर भागी जा रही हैं। अब जरा सोचिए, अगर सब कुछ आज दूर जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कभी ना कभी, बहुत पहले, ये सब एक ही जगह पर एक साथ रहा होगा। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक गुब्बारा लीजिए, बिना फुलाए हुआ। उस पर पेन से कुछ डॉट्स बना दीजिए। अब उसे फुलाना शुरू कीजिए। आप क्या देखेंगे? जैसे जैसे गुब्बारा बड़ा होगा, वो डॉट्स भी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, है ना? बस हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसे ही काम करता है। गैलेक्सीज उन डॉट्स की तरह है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। असल में गैलेक्सीज खुद नहीं चल रही हैं, बल्कि उनके बीच का जो खाली स्पेस है, वो स्पेस ही फैल रहा है। कमाल है ना? और ये सब कितनी तेजी से हुआ, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, करीब 13.7 अरब साल पहले एक पॉइंट, और फिर बैंग, एक जबरदस्त धमाका। और उसके सिर्फ 3 मिनट के अंदर पहला एटम बन चुका था। सिर्फ 3 मिनट में। फिर करीब 3 लाख साल लगे ब्रह्मांड को थोड़ा ठंडा होने में, इतना कि रोशनी उसमें से गुजर सके, और तब जाकर ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट हुआ। और ये जो फैलने का सिलसिला है, ये आज भी इसी वक्त जारी है। तो बिग बैंग से यूनिवर्स तो बन गया, लेकिन उस यूनिवर्स में ये तारे और हमारे जैसे ग्रह कहाँ से आए? अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। कैसे तारों की धूल से पूरी की पूरी दुनिया बन गई। तो ये सब शुरू होता है एक नेब्यूला से। नेब्यूला क्या है? सोचिए, अंतरिक्ष में तैरता हुआ गैस और धूल का एक बहुत बहुत बड़ा बादल। ज्यादातर इसमें हाइड्रोजन होती है, और आप इसे स्टार नर्सरी भी कह सकते हैं। मतलब यहीं पर नए नए तारे पैदा होते हैं। तो एक ग्रह बनता कैसे है? ये एक बहुत ही कमाल की रेसिपी है जो लाखों साल में तैयार होती है। स्टेप 1, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम शुरू करती है। वो नेबुला में गैस और धूल को एक साथ खींचना शुरू कर देती है, जो एक घूमती हुई डिस्क बन जाती है। स्टेप 2, इस डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगते हैं, जैसे छोटे छोटे कंकड़। इन्हें वैज्ञानिक कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। और स्टेप 3,
ये छोटे छोटे कंकड़ अब आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और बड़े होते जाते हैं। और लाखों सालों की इन टक्करों के बाद आखिरकार एक पूरा का पूरा ग्रह तैयार हो जाता है। चलिए अब इस कहानी को अपने घर लाते हैं, हमारी पृथ्वी। लेकिन जरा रुकिए, आज जो हम ये खूबसूरत नीला ग्रह देखते हैं ना, ये हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। चलिए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का बचपन कैसा था। एक गर्म, चट्टानी और बिल्कुल वीरान दुनिया। लगभग 4.6 अरब साल। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। इतनी पुरानी है हमारी पृथ्वी। और जब ये बनी थी तो एक उबलता हुआ चट्टानी गोला थी, बिल्कुल सुनसान। जिंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो शुरू में पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म थी कि सब कुछ पिघला हुआ था, जैसे लावा का एक समुंदर। और यहीं पर एक बहुत जरूरी प्रोसेस हुई, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप तेल और पानी को मिलाते हैं तो भारी पानी नीचे बैठ जाता है और हल्का तेल ऊपर आ जाता है हाँ? बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के अंदर जो भारी चीजें थीं, जैसे लोहा, वो सब ग्रेविटी की वजह से सेंटर में चली गई। इससे बना पृथ्वी का कोर। और जो हल्की चीजें थीं वो ऊपर की तरफ आ गईं और ठंडा होकर उन्होंने बनाई हमारी जमीन, यानी क्रस्ट। अब उस शुरुआती पृथ्वी का एक वायुमंडल भी था, पर वो ऐसा नहीं था जिसमें हम सांस ले सके। उसमें सिर्फ 2 गैसें थीं, हाइड्रोजन और हीलियम। वही गैसें जिनसे पूरा यूनिवर्स भरा पड़ा है। लेकिन ये पहला एटमॉस्फेयर टिका नहीं। सूरज से आने वाली तेज सोलर विंड ने इसे उड़ाकर अंतरिक्ष में बिखेर दिया। मतलब पृथ्वी का पहला वायुमंडल गायब हो गया। तो सवाल ये है कि हमारा आज वाला वायुमंडल कहाँ से आया? इसका जवाब जमीन के अंदर से आया। इस प्रोसेस को कहते हैं डी-गैसिंग। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसके अंदर जो गैसें और पानी की भाप फंसी हुई थी, वो ज्वालामुखियों के जरिए बाहर निकलने लगीं, और इसी से बना पृथ्वी का दूसरा असली वायुमंडल। और ये जो नया एटमॉस्फेयर था ना, यही जिंदगी के लिए स्टेज तैयार कर रहा था। इसमें बहुत सारी पानी की भाप थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी। फिर जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, ये सारी भाप बारिश बनकर बरसने लगी। और ये कोई 1-2 दिन की बारिश नहीं थी, ये करोड़ों साल तक चलती रही। और इसी लगातार बारिश ने हमारे महासागरों को बनाया, करीब 4 अरब साल पहले। तो अब सोचिए, हमारे पास क्या है? एक ग्रह है, उस पर बड़े बड़े महासागर हैं, एक वायुमंडल भी है। स्टेज पूरी तरह से तैयार है कहानी के सबसे जादुई, सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से के लिए, वो पहली चिंगारी जिससे जिंदगी शुरू हुई। आज साइंस हमें बताता है कि जिंदगी की शुरुआत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन से हुई। सोचिए, उन शुरुआती महासागरों में एक तरह का केमिकल सूप था, और उसी सूप में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जो बहुत खास थे। खास क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉपी बना सकते थे, खुद को दोहरा सकते थे, और बस यहीं से पहली बार बेजान चीजों से जानदार चीजों का सफर शुरू हुआ। और ये कब हुआ? माना जाता है कि जिंदगी के जो पहले निशान हैं, वो हमें करीब 3.8 अरब साल पहले मिलते हैं। ये बहुत धीमी शुरुआत थी, लेकिन ये एक ऐसा इनकलाब था जो हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात है, जिंदगी सिर्फ पृथ्वी पर आई ही नहीं, जिंदगी ने पृथ्वी को बदल दिया। करीब 3 अरब साल पहले एक प्रोसेस शुरू हुई जिसे हम सब जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। छोटे छोटे जीवों ने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। पहले तो ये सारी ऑक्सीजन समुद्र में ही घुल गई, लेकिन फिर करीब 2 अरब साल पहले समुद्र भर गए और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में फैलना शुरू हो गई। और यही वो ऑक्सीजन थी जिसने आगे चलकर बड़े और कॉम्प्लेक्स जीवन के लिए दरवाजे खोल दिए। आप सोच रहे होंगे, इसका सबूत क्या है? सबूत चट्टानों में छिपा है। वैज्ञानिकों को 3 अरब साल पुरानी चट्टानों में छोटे छोटे फॉसिल्स मिले हैं। और कमाल की बात यह है कि उनका स्ट्रक्चर आज के ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल से एकदम मिलता जुलता है। ये एक सीधा कनेक्शन है आज से अरबों साल पहले की दुनिया तक। तो कहाँ से शुरू हुए थे हम? एक छोटे से पॉइंट से, बिग बैंग। और कहाँ पहुँच गए? तारों तक, ग्रहों तक, और फिर जिंदगी तक। ये हमारी कहानी है। हम उसी धूल से बने हैं जिससे कभी तारे बने थे। हम उसी जिंदगी का हिस्सा हैं जिसने इस पूरे ग्रह को बदल के रख दिया। हम सिर्फ इस कहानी को देख नहीं रहे हैं, हम खुद इस कहानी का हिस्सा हैं।
तो अब सवाल ये है, आगे क्या?